Anil sir, we welcome you on the stage. It's a great privilege and an honor to have you on this dais. सर आपका एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है इस शहर से और इस फेस्टिवल से भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लव यू टू शेयर अ फ्यू ऑफ द मेमोरीज रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल एंड दिस सिटी. नमस्कार. कशा काय जोरात सब लोग इधर. हाँ, अंधेरी के वासी हो आप लोग. अंधेरी के वासी हो, राइट. हाँ, एकदम झकास, एकदम झकास. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. आप लोग सब यहाँ आए इतने, और जो फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एसोसिएशन है शहर से गणेश चतुर्थी से. मैटर ऑफ फैक्ट, जब से मैं पैदा हुआ, मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, चेंबूर में, तिलक नगर में. और वहाँ बचपन से, मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला, तो एक ही जो त्यौहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी. और मैं एक वो जो कॉलोनी थी, वो जो टाउनशिप तिलक नगर, वो एक चौल जैसी थी. तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियाँ होती थी. और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्रन थे. और मेरी पैदाश, सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्रन थे. और उनके घर जाता था, उनके घर में गणपति होता था. तो कभी किसी आई के घर में, शोभा जी के घर में, तो उनके घर में. और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मोदक. हाँ, मोदक. तो मोदक मैं दबा के खाता था. और एक और चीज़ होता है जिसमें वो नारियल से बनता है, अंदर नारियल होता है, और वही मोदक है. और नहीं, वो एक ऐसा राउंड सा होता है, करंजी. करंजी मेरा फेवरेट होता था. करंजी मैं दबा के खाता था. और जो आप लोग बोलते ना यार ये डांस कैसे करता है, ये झकास कहाँ से आया है, जो मैंने फिल्में की हैं, जैसे कि मैंने मशाल की, मैंने तेजाब की, मैंने राम लखन की, और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूँ आज तक. 2-3 स्टेप ही आते हैं मेरे को. अभी मुझे बोलो कि ऋतिक रोशन की तरह डांस कर लो, या ये जो जितने ग्रेट डांसर्स जो हैं, गोविंदा जी हैं, ऋतिक जी हैं, और बड़े बड़े जो डांसर हैं, मुझे उनकी तरह डांस करने नहीं आता. मुझे एक ही डांस आता है, वो है गणपति का डांस. और हर फिल्म मैंने गणपति का ही डांस है. तो गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा है. डांस मैंने वही जो जब ये त्यौहार होता था जो मैंने सीखा वहीं सीखा है मैंने. और मैं हमेशा हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार करता हूँ और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ आप लोग मिलजुल के आप सब अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर करते हैं. और कुछ सालों से मैं अपने घर पर भी गणपति रखता हूँ. तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कि जैसे कि इतना आसान नहीं होता गणपति रखना घर पर. उसमें काफ़ी आपको देखभाल करनी पड़ती है गणपति जी की, और सबकी सेवा करनी पड़ती है. तो हर साल करना पड़ता है, और हर साल हमें ऐसा लगता है कि यार इस साल भी करना पड़ेगा. मगर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि जब हम गणपति रखते हैं तो इतने लोग आते हैं आपके घर में, जैसे कि अभी आप लोग सब आए हैं, आप लोग सब यहाँ आए हैं, तो आप लोगों की दुआएं लगती हैं, आप लोगों की दुआएं लगती है. और फिर कोई भी चीज़ हम करें तो हमें नाकामयाबी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं. तो जो घर पर आते हैं, जो आप लोग यहाँ आए हैं, वो आप लोगों की दुआएं हमको लग रही हैं. और मैं चाहूँगा कि ये दुआएं जो आज हम ये मराठी फिल्म का जो संगीत का उद्घाटन है, गाने का उद्घाटन है, मैं चाहूँगा कि आप सब भी उसी तरह गणपति जी के आशीर्वाद से आप सब की भी दुआएं इस फिल्म को लग जाए, इस गाने को लग जाए, और ये फिल्म कामयाब हो. सर. हाँ जी, पूछिए. मैंने ज़्यादा बोल दिया. नहीं सर, एक और चीज़ पूछनी थी आपसे. कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि आप लोकल ट्रेन में गए थे, और क्या फिर से उससे कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई? हाँ, मैंने लोकल ट्रेन में, तो जब मैं चेंबूर में रहता था तो मैं जहाँ भी जाता था लोकल ट्रेन में ही जाता था. मैं कॉलेज जाता था लोकल ट्रेन में जाता था, तो हार्बर ब्रांच लेता था, हार्बर ट्रेन लेता था. तो मैं वो चेंबूर से लेता था, फिर वो चुनाभट्टी से होते हुए रे रोड और सैंडर्स रोड, मस्जिद बंदर करते करते वीटी पहुंचता था. और कभी कभी थोड़ा सा चर्च गेट जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेशन था मेरे लिए. चर्च गेट, वीटी, हम लोग गांव वाले सबब्स में, चेंबूर,
मगर जो चर्च गेट वाला है वो बांद्रा, विले पार्ले, खार, ये मेरे लिए बहुत क्लासी चीज होती थी। तो मैं अभी शूटिंग कर रहा था मुकेश मेले में, मैं बोला यार बहुत सालों से चर्च गेट स्टेशन से कहीं नहीं गया हूँ, और मेरी पत्नी ने बोला कि विसर्जन है, इस टाइम पे मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि क्योंकि विसर्जन करना है तो ज़्यादा देर भी नहीं हो सकती है, तो बोला पंडित जी आ रहे हैं 7 साढ़े 7 बजे। मैंने बोला कोशिश करूंगा मैं। तो मैंने बोला जैसे कि आज मैं गाड़ी में आया हूँ, मैं निकला हूँ वहाँ से 6:45 बजे मुकेश मिल से, और मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए, 2.5 घंटे लगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लोकल ट्रेन ली चर्च गेट से, मैं घर एग्जैक्टली 1 घंटे में पहुंचा। 45 मिनट्स मुझे लगा, स्लो ट्रेन लिया क्योंकि विले पार्ले में मुझे उतरना था। ये सब मुझे मालूम है, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, ये सब मैं ले चुका हूँ। तो मैंने स्लो ट्रेन ली और मैं विले पार्ले में उतरा, तो वहाँ एक मैंने मोटरसाइकिल रखी थी, मोटरसाइकिल पे मैं बैठा। वो मेरा जो एक घर पे है मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है मिर्जिया, याद रखना आप लोग, अक्टूबर 7 को, ये भी देखना। मराठी पिक्चर की प्रमोशन है, मैं अपनी पिक्चर की भी प्रमोशन कर, अपने बेटे की पिक्चर। तो मोटरसाइकिल पे बैठा और घर पहुंच गया, और वक्त पे पहुंचा तो बीवी की शक्ल देखी, बड़ी खुश हुई वो। तो मेरे जो होता ना कि अभी 1 साल मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि बीवी जो है बहुत खुश है। गणपति जी अपने भगवान जी भी खुश हैं और बीवी भी खुश है, दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। घरवाली को खुश रखो और भगवान जी को खुश रखो, पूरा कल्याण हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात इसलिए है। मैंने ट्रेन ली। यस सर।